Question number 19. A can do a piece of work in 8 days which B can destroy in 3 days. मतलब जितना वर्क A 8 दिन में करता है उतना ही वर्क B कितने दिन में डिस्ट्रॉय करता है? 3 दिन में. ठीक है. A worked for 6 days during the last 2 of which B has been destroying. How many days must A now work alone to complete the work? कोई वर्क है जो A कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में. उसी वर्क को B डिस्ट्रॉय कर देता है 3 दिन में. ठीक है. तो ये क्या सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पाइप एंड क्रिस्टल में किया था. वहां पे लीकेज हो रहा था तो ये लीकेज वाली बात तो है. ठीक है. जो हमारा नेगेटिव इफेक्ट है वो कौन दे रहा है? बी दे रहा है. बी क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है. मतलब काम तो खुद कर नहीं रहा है लेकिन काम बिगाड़े जा रहा है. और ठीक है. तो ये 3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है. ठीक है. काम खत्म कर सकता है मतलब काम तमाम कर सकता है. जो हमें मान लो बिल्डिंग बनानी है वो 8 दिन में बन पा रही है ए के द्वारा, तो बी क्या करता है? उसी बिल्डिंग को क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है. कितने दिन में? 3 दिन में. तो एफिशिएंसी ऑफ बी मतलब अगर मॉडुलस देखें, अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी की बात करें अगर हम, तो बी की एफिशिएंसी किससे ज्यादा होगी? ए से, क्योंकि उसे नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं? कम लग रहे हैं. लेकिन वो नेगेटिव एफिशिएंसी रहेगी. तो ए ने क्या कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया है. उसमें से 6 दिन तो काम किया है, लेकिन जब 6 दिन उसने काम किया तो उसमें से जो आखिरी के 2 दिन है उसमें बी ने भी काम किया है. ठीक है. बी ने भी काम किया 2 दिन. तो हम सबसे पहले क्या चीज निकालेंगे कि 6 दिन में ए ने कितना काम किया और उस काम में से 2 दिन में बी ने कितना डिस्ट्रॉय कर दिया. तो जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है. तो सबसे पहले काम रहेगा हमारा एफिशिएंसी को निकालना. ए की अगर बात करें तो उसे लगता है 8 डेज. अगर बी की बात करें तो उसे लगते हैं 3 डेज. अगर हम किसकी बात करें? वर्क की बात करें. अगर वर्क की बात करें कैसे निकलेगा? एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा? 24 यूनिट. मतलब 8 ए क्या करेगा? 8 दिन में 24 यूनिट काम कर देगा और बी क्या करेगा? उसी 24 यूनिट को 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देगा. तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ ए ये तो बना रहा है, ये बना रहा है, मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 पॉजिटिव की 3. लेकिन अगर बी की बात करें तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, मतलब माइनस एफिशिएंसी ऑफ 8. बात समझ में आ गई? ठीक है. अब ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन. ए ने 6 दिन काम किया है तो 6 दिन में कितना कर देगा? ए 6 डेज वर्क. वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ ए ने काम किया है मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम कितना है? 6 दिन. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है? +3 मल्टीप्लाई बाय टाइम 6 मतलब 18 यूनिट. मतलब उसने 6 दिन में कितना काम किया है? ए ने 18 यूनिट काम किया है. मतलब 18 ईंटें जोड़ दिए, मान लो ऐसा समझ लेते हैं, 18 ईंटें जोड़ दिए. बात समझ में आ गई? अब बी ने भी, जो इसने 6 दिन काम किया उसमें से बी ने भी 2 दिन काम किया है. तो बी ने 2 दिन में क्या किया है? 2 डेज वर्क. अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय बी. अब नेगेटिव एफिशिएंसी पॉजिटिव रख लेते हैं, साइन हम यहां से नेगेटिव का रख लेंगे. ठीक है. -8 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम किया है? 2 दिन. ठीक है. तो -60 यूनिट. मतलब ये डिस्ट्रॉय किया है इसने. ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस मीन्स डिस्ट्रॉय. ठीक है. माइनस मीन्स डिस्ट्रॉय. ठीक है. ए ने 6 दिन में 18 यूनिट काम किया था. ठीक है. तो बी ने क्या किया? 16 यूनिट काम खत्म कर दिया, उसका हटा दिया मतलब. ठीक है. कैंसिल कर दिया. अब टोटल वर्क कितना बचा है? टोटल वर्क कितना बचा है? 18 उसने कर दिया था 6 दिन में और इसी ने 2 दिन में 16 यूनिट क्या किया है? वर्क को खत्म कर दिया है. क्या किया है? वर्क को खत्म कर दिया है. अब कितना वर्क है अभी उसके पास? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 - 16 मतलब 2 यूनिट. 2 यूनिट का वर्क अभी अब है. 18 किया था, 16 कैंसिल हो गया क्योंकि बी ने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो बचा कितना? टोटल वर्क, रिमेनिंग टोटल वर्क. डिस्ट्रॉय करने के बाद कितना बचा? रिमेनिंग टोटल वर्क आफ्टर डिस्ट्रॉय.
कितना बचा 2 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क टू डू, कितना वर्क बचा, हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क टू कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब टोटल वर्क करना था 24, अब एक्चुअल में हो कितना गया है, 2 हो गया है। होना तो 18 था, लेकिन बी ने क्या किया, काम बिगाड़ दिया और 16 यूनिट वर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बचा उसके पास 2 यूनिट वर्क है। ठीक है, लेकिन उसे करना कितना है, 24 यूनिट करना था ना, 2 हो चुका है, बचा कितना, 22 यूनिट वर्क। 22 यूनिट वर्क कौन करेगा, ए करेगा अकेला। हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। वर्क कितना है, 22 यूनिट है, कितना है 22 यूनिट। अब टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू वर्क डन बाय ए एफिशिएंसी ऑफ ए। तो कितना वर्क करना है उसे, 22 यूनिट का वर्क करना है। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, यहां से 3 आ गई, पॉजिटिव की 3, कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ए 3 7 21, इतना डेज, इतने डेज में बचे हुए काम को ए करेगा। बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या आएगा 7 1/3। समझ में आ गया क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। देखो ये पाइप एंड पिस्टन वाला ही केस है, यहाँ पे वहां पे जब लीकेज हो रहा था तब हम लोग नेगेटिव एफिशिएंसी ले रहे थे, क्योंकि वो हमें नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था। हमारा काम है टंकी को भरना, लेकिन वो टंकी को खाली कर रहा था। हो सकता है किसी टैप से हो रहा, हो सकता है लीकेज हो वहां पे। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी वर्क को 8 दिन में करता है, बी उसी वर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है 3 दिन में। एफिशिएंसी निकालेंगे, हमने निकाली 3 और -8। ए 6 दिन काम करता है तो कितना काम कर लेता है, 18 यूनिट। लेकिन बी ने भी 2 दिन काम किया तो उसने 16 यूनिट काम किया, लेकिन उसने 16 यूनिट काम बिगाड़ा है। ठीक है, खराब किया है। तो बचा कितना, डिस्ट्रॉय करने के बाद 2 यूनिट बचा है। रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, 24 यूनिट वर्क है, 2 यूनिट अब एक्चुअल में उनके पास हो चुका है। नेट इफेक्ट क्या है, नेट वर्क डन कितना बचा, 2 बचा ना, 18 उसने बनाया, 16 उसने बिगाड़ दिया, तो बचा कितना, 2 यूनिट। करना कितना है, 24। अब हो 2 चुका है वर्क, 2 यूनिट वर्क हो चुका है, करना 24 है, तो बचा कितना, 22। अब 22 यूनिट का वर्क अकेले कौन करेगा, ए करेगा, ए की एफिशिएंसी। तो टोटल डेज आएंगे 7 1/3 या फिर 22/3। क्वेश्चन नंबर 20, A and B together can complete a work in 40 days. They start work together and after 31 days B left the work. And whole work complete in 46 days. Find the time in which A alone can complete 50% of the work. A और B दोनों मिलके किसी काम को 40 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलके 31 डेज के लिए काम किया, जिसके बाद जो बचा हुआ काम था and the whole work complete in 46 days. जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 46 डेज में। Find the time in which A alone can complete 50% of the work. हमें बताना है कि अगर A अकेला करना चाहेगा तो 50% उस वर्क का कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें बताना है। बात समझ में आ गई। अब A और B दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो 40 दिन लगते हैं। They start together and after 31 days B left, मतलब B ने कितने दिन काम किया, 31 डेज के लिए, और जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाता है 46 डेज में। बात समझ में आ गई। तो अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से देखें तो क्या करेंगे, देखो परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें अगर, तो A एंड B दोनों मिलके पूरे काम को मतलब 40 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। 40 डेज में कितना काम, 100%। अब एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, कितना काम करेंगे, 2.5%। एक दिन में दोनों मिलके इतना काम करेंगे। अब दोनों ने कितने दिन काम किया है, दोनों ने काम किया है 31 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 31 डेज। अब 31 डेज के लिए दोनों अगर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 इंटू 2.5, कितना परसेंट हो जाएगा, 31 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 750 प्लस 25, 75 प्लस 2.5, 77.5, कितना हो जाएगा, 77.5%। बात समझ में आ गई। 77.5% दोनों मिलके 31 डेज में कर लेंगे। अब देखो कितना काम बचा हुआ है, अब
जो काम बचा हुआ है वो बचे हुए दिन में 15 दिन में, अब देखो ए और बी ने मिलके 31 डेज में तो कर लिया कितना काम 77.5, अब बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब सिर्फ अकेला ए बचा है। अब ए अकेला 46 डेज टोटल लग रहे हैं, 31 डेज साथ में मिलके काम किया, मतलब बचे कितने नंबर ऑफ डेज, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज जितना गिवन है, ठीक है, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज है उनमें किसने काम किया, सिर्फ ए ने काम किया क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। कितने दिन बचे हैं 46 माइनस 31 डेज हो चुके हैं, मतलब 15 डेज, मतलब 15 डेज। अब 15 डेज में ए ने कितना काम किया 15 दिन में, ये कितना आ जाएगा 22.5, इतना % काम बचा हुआ था ना, और वही कौन करेगा, बचा हुआ काम ए करेगा, बी तो छोड़ के चला गया है। अब क्या बोला हमसे 50% वर्क के लिए, तो 1% वर्क के लिए कितना हो जाएगा, ये 1% के लिए इतना, तो 50% की अगर हम बात करें 15/22.5 इंटू 100, ठीक है, एक जीरो यहां लगा दिया। अब हम 25 से अगर कैंसिल करना चाहें, ये 15 से कर सकते हैं, देखो 15 का स्क्वायर है ये 225, 1 और ये 15 हो जाएगा। अब 55 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 10 बचा है ना, यहाँ पे कितना बचा 10, तो 5 3 जा और 5 2 जा, मतलब 200/3, 200/3 डेज 50% करने में, ठीक है। 200/3 मतलब कितना हो जाएगा, 200/3 मतलब 66 2/3, यही होता है इसका मतलब। कैसे किया हमने क्वेश्चन को, देखो क्या सोचा हमने, जब ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, हमने लिख दिया ए और बी दोनों मिलके 40 दिन में, जो कि एक काम है पूरा अ जॉब है, एक वर्क है, उसे 100% मान लिया। तो 100% काम करने के लिए ए और बी मिलके करेंगे तो 40 दिन लगाएंगे। उन्होंने कितने दिन काम किया, 31 डेज किया है, एक दिन में इतना % करेंगे, 31 डेज में 77.5% काम करेंगे। अब बी ने छोड़ दिया है, बी ने छोड़ दिया, लेकिन हमें ये बताया गया कि टोटल वर्क कंप्लीट होने में 46 डेज लगते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या सोचा कि 31 दिन तक दोनों ने साथ में किया, जब 31 के बाद वाले दिन में कौन काम करेगा, ए काम करेगा ना। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अब वो 15 दिन के लिए अकेला काम कर रहा है, तो उसे कितना काम करना है 22.5%, मतलब वो 15 दिन में 22.5% काम कर लेता है ना, यही मतलब है ना इसका। तो 15/22.5 डेज में कितना करेगा 1%, तो 50% करवाना है, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो आंसर क्या आएगा हमारा 200/3, मतलब 66 2/3। बात समझ में आ गई। अगर हम एलसीएम वाले मेथड से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखो 40 डेज हमने मान लिया है, क्या मान लिया हमने, वर्क 40 डेज, वर्क क्या मानेंगे 40 यूनिट, ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलके 40 दिन में कर रहे हैं, लेट टोटल वर्क भी 40, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मानना हो तो एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन यहां से क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का समेशन 1 आ जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं लेट द टोटल वर्क बी एक्स, सॉरी 40 यूनिट, ठीक है। अब अगर हम लाइन बनाना चाहें तो देखो ए ने कितने दिन काम किया है टोटल, ए ने टोटल कितने दिन काम किया है, ए ने टोटल काम किया है 46 डेज तक। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, है ना, दोनों का वर्क ऐड कर देंगे, जितना ए ने वर्क किया प्लस बी ने कुछ वर्क किया होगा, हमें उससे मतलब नहीं कितने दिन किया, लेकिन किया तो ए ने भी है, हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, तो हमारा वर्क आ जाएगा टोटल। अब क्या करें, अब टोटल वर्क है 40 यूनिट। अब वर्क डन बाय ए, देखो 46 डेज के लिए ए ने तो कभी नहीं छोड़ा है, इसका मतलब 46 डेज के लिए ए ने काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया 31 डेज, जब उसने ए के साथ 31 दिन काम किया था तब किया है, इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितने आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी, यहां से वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों मिलके 40 दिन में कर रहे हैं तो 1 आ गई। अब यहां से ये कितना आ जाएगा 40। अब यहां से देखो Na प्लस एन बी बनाना, कब आ पाएगा, जब ये 31 यहां भी हो, तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे, 31 NB Na प्लस 31 NB, बचा कितना 15 Na।
अब Na 31 कॉमन निकाला इंटू Na प्लस कितना हो जाएगा Na प्लस Nb, तो 40 इंटू 31 इंटू 1, ठीक है, प्लस 15 Na। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 9/15, या फिर हम बोल सकते हैं 3/5। एफिशिएंसी ऑफ ए 3/5। अब हमें क्या निकालना है, 50% वर्क करेगा, कितने दिन में करेगा, वर्क कितना 50%, 50% वर्क मतलब 50/100 इंटू 40, इसका मतलब 20 यूनिट वर्क करवाना है, किससे, ए से करवाना है। तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू वर्क आ जाएगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। अब 20% वर्क 20 आधा कराना है ना 50%, मतलब 20 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई, कितना वर्क करवाया हमने, 50% करवाना है। बात समझ में आ गई, यहां से क्या निकाला हमने, टोटल वर्क 40, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 46 मल्टीप्लाई बाय Na प्लस 31। अब 15 यहाँ बचा एफिशिएंसी ऑफ ए, तो 31 यहाँ आ गया, एफिशिएंसी दोनों का समेशन 1 आया था, कितना बचा 9 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 3/5। अब टोटल वर्क कितना करवाना है, आधा करवाना है हमको, है ना, 50% की बात की गई है, आधा वर्क करवाना है, तो कितना हो जाएगा ये एफिशिएंसी ऑफ ए 3/5 हो जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वहां से कितना आ रहा है, यहां से कुछ क्या छूट रहा है क्या, 50 का मल्टीप्लाई 15 इंटू कितना हो जाएगा 15 150 225, ठीक है, इंटू यहाँ 10 आ जाएगा 200/3, ठीक है, करेक्ट है। और ये कितना आ रहा है यहाँ से 100/3, कितना आ रहा है 5 2 10, 100/3 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। कुछ गड़बड़ की है, a प्लस बी 40, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी 1 आ जाएगा, प्लस 15 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हमने, देख लेते हैं एक बार और। यहां तक तो ठीक है, देखो ऊपर जो हमने किया है 15 दिन के लिए 22.5, तो 1% के लिए 15/22.5, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 10 और 15 इंटू 15, और कैंसिल करेंगे तो 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, मतलब 2/3 डेज में 1%, ठीक है, 2/3 डेज में 1%, तो कितना हो जाएगा, 50 के लिए निकालना है ना हमें, 50% के लिए कितना आ जाएगा ये 2/3 इंटू 50, कितना आ जाएगा ये 100/3, 100/3%, सॉरी 100/3 डेज। करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का 100/3, 50% के लिए। तो यहां से हमारा आंसर क्या रहेगा, यहां मिस्टेक कर दी थी हमने कैलकुलेशन में, हमारा आंसर क्या आएगा 33 1/3, कितना आ जाएगा 33 1/3, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे 15 दिन के लिए 22.5, तो 1% के लिए 15/225, तो यहाँ पॉइंट था तो हमने 0 लगा दिया ऊपर, 15 इंटू 10 और 15 इंटू 15, फिर कैंसिल करेंगे 2/3 डेज 1% के लिए, तो 50% के लिए 50 का मल्टीप्लाई मतलब 5 2 10, 100/3%, ठीक है। 50% करने में उसे 100/3 डेज या फिर 33 1/3% लगेगा टाइम। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने यहाँ पे ये नहीं निकाला है कि इतने दिन के लिए दोनों ने साथ में काम किया, तो कितना 31 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, प्लस 15 दिन के लिए ए ने काम किया है तो एफिशिएंसी ऑफ ए, बात तो वही हो गई ना, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज निकल के आएगी वहां से, 46 डेज के लिए ए ने काम किया प्लस 31 डेज के लिए बी ने काम किया, तो यहां से आंसर क्या आएगा 100/3%, सॉरी 100/3 डेज। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या है वो तरीका, देखो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके 40 दिन के लिए काम करते हैं, और हमें पूछा गया कि अगर ए अकेला 50% काम करना चाहेगा तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। गिवन क्या है, बी ने 31 डेज काम किया है और ए ने पूरे 46 डेज काम किया है, क्योंकि ए ने 31 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ए को क्या करना पड़ा 46 डेज तक काम करना पड़ा। अब देखो अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो ए और बी, शुरू वाली जो कंडीशन है, शुरू वाली कंडीशन क्या बोलती है, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करना चाहे तो 40 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए ने भी 40 दिन किया है काम और बी ने भी 40 दिन का काम किया है, ठीक है। ये ए ने काम किया है 40 दिन तक, ये बी ने काम किया 40 दिन तक, ठीक है। कितने डेज तक 40 डेज तक,
बात समझ में आ गई? 40 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया है, इसने भी 40 डेज के लिए किया है और बी ने भी 40 डेज के लिए काम किया है, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बाद में कंडीशन क्या दी गई है, देखो बी ने 31 डेज काम किया है। कितने दिन काम किया है बी ने? 31 डेज। और ए ने कितने दिन काम किया है? 46 डेज। मतलब अगर ये हमारी 40 डेज वाली लाइन है तो ए ने कितना काम किया है? ए ने 40 डेज यहां पे काम किया है और यहां पे 16 डेज काम किया है पूरा वर्क करने के लिए, क्योंकि वर्क तो यहां भी पूरा कंप्लीट हो रहा है और वर्क यहां भी कंप्लीट हो रहा है पूरा। बात समझ में आ गई? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वर्क तो पहले भी हो रहा था और वर्क तो फिनिश बाद में भी हो रहा है, सिर्फ टाइम क्या हुआ, जो बी को टाइम लग रहा था तो बी ने काम ना करते हुए ए को बोल दिया कि तुम काम कर लो, तो ए ने काम कर लिया। यहाँ पे 40 दिन तो वो ऑलरेडी काम कर ही रहा था, इसने 16 दिन और एक्स्ट्रा काम कर लिया, क्योंकि इसके हिस्से में तो 40 दिन काम करना लिखा था और इसके हिस्से में भी 40 दिन काम करना लिखा था। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने चालाकी की और बी ने कितने दिन में काम छोड़ दिया? 31 डेज में। फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, 31 डेज में। बी ने क्या किया? सिर्फ 31 दिन ही काम किया। कायदे से देखा जाए तो दोनों को 40 दिन काम करना था साथ में मिलके। हो सकता है एफिशिएंसी अलग अलग हो, लेकिन 40 दिन अगर दोनों मिलके काम करते तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता 100%। लेकिन क्या हुआ कि बी ने क्या किया? 31 डेज तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन ए को क्या करना था? पूरा काम कंप्लीट करना था, तो उसे 16 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। 16 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। अगर दोनों 40 दिन करते तो चल जाता, लेकिन काम तो पूरा कंप्लीट करना है। काम तो यहां भी फिनिश हो रहा है, काम तो यहां भी फिनिश हो रहा है और काम तो यहां भी फिनिश हो रहा है ना? काम तो फिनिश हो रहा है, लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें क्या रिलेशन पता लग जाए एफिशिएंसी में। बात समझ में आ गई? क्या पता लग जाए? रिलेशन। क्योंकि देखो दोनों को 40-40 दिन काम करना था पूरा काम करने के लिए। बी ने जब 31 दिन पहले छोड़ दिया, 31 दिन के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब उसने कितने दिन कम काम किया है? उसने 9 दिन कम काम किया। तो उस 9 दिन के बदले ए को 6 दिन और काम करना पड़ा, है ना? कितने दिन में? सॉरी 6 दिन और काम करना पड़ा, यहां 6 आएगा, क्योंकि इसका जो काम करने का क्या था, काम यहां तक करना था इसे, लेकिन इसने काम नहीं किया तो ए के माथे पड़ गया और इसे 6 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। जिम्मेदारी किसकी होगी? जो काम कर रहा है उसकी, ए की जिम्मेदारी होगी, उसने 6 दिन ज्यादा काम किया। तो ये जो वर्क है, ये जो यहां से यहां तक का वर्क है, ये वाला जो वर्क है और ये वाला जो वर्क है, ये बराबर है। क्यों वर्क बराबर है? क्योंकि ये वर्क अगर हम उठा के यहां रख दें तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी जो पहले आ रही थी। तो इस वर्क को नंबर ऑफ डेज नहीं देखना है, इस वर्क को उठा के यहां रख दो, तो ये वर्क क्या है? बराबर है। वर्क क्या है? ये वाला वर्क जिसने ए ने किया है और ये वाला वर्क जिसने बी ने किया है, ये दोनों क्या है? बराबर है ना? इसे अगर हम W बोल दें और इसे भी W बोल दें तो ये दोनों वर्क बराबर है, क्योंकि इसने इतना वर्क नहीं किया है तो ए को करना पड़ा, ज्यादा दिन रुक के ए को करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि दोनों वर्क अगर बराबर है, दोनों वर्क अगर ये बराबर है तो क्या होगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कितने दिन ज्यादा काम किया? 6 दिन। और एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 9 दिन। 9 दिन की बात हो गई ना, ये 9 दिन कम काम किया इसने। 9 दिन अगर काम करता सही तरीके से तो दोनों साथ में काम फिनिश करते, ठीक है? तो इसके 9 दिन का काम किसे करना पड़ा? ए को करना पड़ा। कितना दिन में? 6 दिन में। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। अब क्या करें? अब हमने पढ़ रखा है कि वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है? वर्क क्या होगा? अब देखो दोनों के लिए टाइम गिवन है, दोनों साथ में करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम लोग, दोनों की एफिशिएंसी लिख लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई बाय 40, 40 दिन काम किया ना साथ में मिलके, तभी तो टोटल वर्क हो पाया। एफिशिएंसी ऑफ ए 3 है और बी 2 है, तो 3 + 2 × 40 कितना हो जाएगा? ये 200। मतलब टोटल वर्क आ गया 200 यूनिट। लेकिन क्या 200 यूनिट काम करना है क्या? नहीं, हमें करना है 200 का आधा, 50% काम के लिए बोला गया है। 50% काम मतलब क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम ए। 50% काम मतलब 200 × 50/100, 50% काम
किसे करना है, ए को करना है ना, इतना हो जाएगा ये 2, तो कितना आ जाएगा 100/3। बात समझ में आ गई क्या किया हमने। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं और ऐसे आंसर निकाल के ला सकते हैं। फिर से समझ लेंगे एक बार, ए बी दोनों मिलके 40 दिन में करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ए कितने दिन में 50% काम कर लेगा, गिवन क्या है, बी ने 31 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, मतलब 31 डेज के लिए काम किया, ए को 46 डेज मजबूरन करना पड़ा क्योंकि बी ने छोड़ दिया। तो इसने 16 जब कितने ने काम किया, 9 दिन कम काम किया है, जितना करना था कायदे से 9 दिन कम काम किया, तो उसका भुगतान किसे करना पड़ा, ए को 6 दिन ज्यादा काम करके। इसका मतलब जितना इसने वर्क छोड़ा था उतना ही इसने वर्क किया है बाद में एक्स्ट्रा दिन देके। तो यहां से हमने वर्क दोनों को बराबर कर दिया, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, 6 दिन इसने ज्यादा काम किया और बी 9 दिन का इसका काम किसके बराबर हो जाएगा, ए को करना पड़ेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, Na + Nb, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में 40 दिन में दोनों ने मिलकर किया है, तो टोटल वर्क क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी का समेशन, दोनों की एफिशिएंसी का समेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। 40 दिन की बात हो रही है, 200 यूनिट था, लेकिन करना कितना है 50%, मतलब 100 यूनिट। तो 200 इंटू 50% क्या होगा, 50/100 मतलब 1/2 मतलब 100, कितना हो जाएगा 100/3। बात समझ में आ गई। इस टाइप से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, A and B together complete a task in 18 hours. After 6 hours, A leaves. B take 36 hours to finish rest of the task. How many hours would A have taken to do the task if he worked alone? A और B दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 18 घंटे में। 6 घंटे बाद क्या होता है, A छोड़ के चले जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि A और B 6 घंटे के लिए शुरू में साथ में काम करते हैं, 6 घंटे के बाद A छोड़ के चला जाता है। बचा हुआ काम जितना भी रहेगा वो बी करता है कितने टाइम में, 36 घंटे में। बात समझ में आ गई। तो हमें बताना है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में पूरे काम को फिनिश करेगा। कैसे करेंगे देखो, अब हमारे पास 2 से 3 तरीके, एक परसेंटेज वाली मेथड भी है, हम लोगों के पास एलसीएम वाली मेथड है। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मेथड अपनाई थी वो वाली मेथड से भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहला वाला काम देखो, ये ए है और ये बी है। अगर ये किसी काम को करते तो इन्हें 18 घंटे में वो काम पूरा करना होता। बात समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, ए और बी दोनों ने साथ में 6 घंटे काम कर लिया। ए ने और बी ने साथ में 6 घंटे काम कर लिया। मान लो 6 घंटे यहाँ हो रहे, कितने टाइम में, 6 घंटे काम कर लिया। लेकिन इन्हें काम कितना करना था, दोनों को 18 घंटे करना था। लेकिन क्या हुआ कि जो बचा हुआ, ए ने तो यहाँ पे छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी कितने टाइम में करेगा, 36 घंटे में, है ना। कितने घंटे में, 36 घंटे में। इसका मतलब यहां से इसे 18 घंटे तो इसको काम करना ही था, मतलब 12 घंटे यहाँ पे इसको काम करना ही था, लेकिन इसे 36 घंटे काम करना पड़ा यहाँ के बाद भी पूरा काम करने के लिए। मतलब ये जो वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और वो करना किसे पड़ेगा, वो करना पड़ेगा बेचारे बी को, क्योंकि ये तो छोड़ के भाग गया है। ठीक है, तो टोटल टाइम यहां तो उसे 12 घंटे हो रहे थे, ये 18 घंटे हो गए, लेकिन यहां से उसको 36 घंटे काम करना है। बात समझ में आ गई। ये जो बचा हुआ काम है ना, ये वाला काम और ये वाला काम, ये काम इसका है, ये तो करेगा ही, लेकिन ए वाले का भी काम इसे करना पड़ेगा, तो 18 से ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के। तो यहां से जब ए ने छोड़ा, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, इसका मतलब 6 घंटे तक साथ में काम किया। बी टेक 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क, बचा हुआ काम। अब बचा हुआ काम ये भी है और ये भी है, ये कितने टाइम में करेगा, ये टोटल काम करेगा 36 घंटे में। मतलब ये 12 घंटे तो खुद करने ही वाला था, लेकिन ये जो ए का काम है ना, इसकी वजह से इसे 36 घंटे काम करना पड़ा, 36 घंटे काम करना पड़ा। मतलब 12 घंटे इसके खुद के, और ये जो यहाँ पे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 आवर, 24 आवर लगेंगे। इसके जो 12 घंटे हैं, ए के जो 12 घंटे का काम है वो बी को करने में 24 घंटे लगते हैं। मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, क्योंकि इसे टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं हम लोग। ये जो वर्क रहेगा, ये जो वर्क है और ये जो वर्क है, ये बराबर है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जो वर्क है, ए की वर्क की बात कर रहे हैं, ये ए का वर्क है जो बी को करना पड़ेगा, जो बी के माथे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना वर्क ए का कौन करेगा 24 घंटे में, क्योंकि हमें जो टाइमिंग दिया गया, टोटल टाइमिंग नहीं दिया गया है हमें। जब ए ने लेफ्ट किया उसके बाद बचा हुआ काम ये और ये मिलके 36 घंटे में करेगा बी अकेला। बात समझ में आ गई।
तो यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं हम कि जो ए का काम है, ये भी ए है, ये भी ए का काम ही तो कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, बी। तो यहाँ पे वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एफिशिएंसी ऑफ ए, कितने दिन का काम था इसका, 6 दिन ही किया, 18 घंटे करना था, तो 12 दिन का काम है इसका। 12 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा इसका काम, बी करेगा। कितने दिन इससे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं एक्स्ट्रा, 24 घंटे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी, या हम ये बोलें कि एफिशिएंसी ऑफ ए बाई एफिशिएंसी ऑफ बी 2/1। अब टोटल वर्क निकालना है। अब दोनों मिलके 18 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 2 + 1। एफिशिएंसी ऑफ ए 2 है और बी 1 है, कितना हो जाएगा, 18 3 54, मतलब टोटल वर्क है 54 यूनिट। टोटल वर्क है 54 यूनिट। अब ए को कितना टाइम लगेगा ये तो निकालना है हमें, ए को कितना टाइम लगेगा ये तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी, कितना लगेगा, किसमें दिया है, आवर्स में दिया है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 27 आवर्स। बात समझ में आ गई क्या किया हमने। ये तो हमारी सभी जगह काम नहीं आती है वाली मेथड, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जहां भी काम आती है हमारे काम को आसान बना देती है। बात समझ में आ गई। क्या किया, देखो यहाँ पे एक बार और समझना, ए और बी किसी काम को मिलके करते हैं 18 घंटे में, इसका मतलब ए और बी पैरेलल है, मतलब ए यहाँ काम कर रहा है तो बी भी यहाँ काम करेगा, दोनों अपने हाथ चला रहे हैं, दोनों काम करेंगे, ए भी 18 घंटे काम करेगा, बी भी 18 घंटे काम करेगा। 6 घंटे तक दोनों ने साथ में किया, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, मतलब 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब बी तो कर ही रहा है ना कंटिन्यूसली, बी तो कंटिन्यूसली कर ही रहा है वो काम, और ए ने 6 घंटे तक ही काम किया। तो यहां पे 6 घंटे हो गए, दोनों ने काम किया, ए ने छोड़ दिया। यहां पे जब ए ने छोड़ दिया, लेकिन उसे कायदे से करना थे 18 घंटे, लेकिन उसने 6 घंटे ही काम किया अपनी एफिशिएंसी से, तो इसका जो 18 घंटे का काम है वो बी को करना पड़ेगा। अब काम तो पूरा करना है, यही तो बोला गया है, टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क, बचे हुए काम के लिए, मतलब पूरा काम तो हो चुका है ना। जब ये इतना काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना रहेगा, ये और ये बचा रहेगा काम, लेकिन वो किसको करना पड़ेगा, ए का 12 घंटे का काम बी को करना पड़ेगा। कितने टाइम में करेगा वो, यहां से 36 घंटे, रेस्ट ऑफ द वर्क 36 घंटे में, लेकिन कायदे से उसे 12 घंटे तो करना ही था, लेकिन 24 घंटे वो क्यों कर रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि ए ने 12 दिन कम काम किया, तो ए के 12 दिन कम काम करने की वजह से बी को 24 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगी तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल गया तो हमारे पास एफिशिएंसी और टोटल वर्क है, हम क्या निकालेंगे, टाइम टेकन बाय ए। दूसरा तरीका, अगर हम 18 क्या मान ले, ए और बी के लिए टाइम दिया हुआ है 18 घंटे, 18 आवर्स, हमने वर्क मान लिया 18, वर्ग मान लिया 18 यूनिट, तो हम एफिशिएंसी के लिए क्या बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी, 18/18 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर कितने टाइम के लिए काम किया है, 6 घंटे के लिए काम तो किया है। इसका मतलब क्या है कि टोटल वर्क था हमारा 18 यूनिट का, इसे हमने टोटल वर्क मान लिया, वर्क बाय ए प्लस वर्क बाय बी, ऐसे कर लेंगे हम लोग। टोटल ए ने कितने टाइम काम किया, सिर्फ 6 घंटे काम किया है, सिर्फ 6 घंटे काम किया है। अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए ने सिर्फ 6, क्योंकि एक इक्वेशन तो आ गई है। अब यहां देखो 18 वर्ग था, ए ने 6 घंटे काम किया, बी ने कितना किया, क्या 36 घंटे काम किया, क्या नहीं, उसने किया है 6 घंटे तो ए के साथ काम किया, लेकिन 36 घंटे अकेले भी काम किया है, तो उसने 6 + 36 आवर्स तक काम किया है, इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी। बात समझ में आ गई। 6 से कैंसिल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3, ये एफिशिएंसी ऑफ ए, ये 7 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। अब क्या, अगर हम एन बी की जगह 1 - na रख दे तो ये na है प्लस 7 टाइम्स एन बी की जगह 1 - na, कहां से आया, ये यहां से निकल के आई चीज। 3 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 7 माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी, कितनी एफिशिएंसी, 7। अब ये कितना हो जाएगा, इधर जाके ये 4 हो जाएगा और ये इधर जाके 6 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गई, 2/3। अब टाइम टेकन बाय बी कितना आ जाएगा, वर्क कितना है 54 डिवाइडेड बाय, सॉरी वर्क कितना है हम लोगों के पास
वर्क कितना है यहाँ पे 18 यूनिट डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 18 इंटू 3/2, इसका मतलब कितना 27 आवर्स। एक तरीका ये है, दोनों तरीके अपना सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, इस तरीके से करेंगे तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि किसका काम कौन कर रहा है, कितने दिन के लिए कर रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या रहेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, जिसे जैसा इजी लगे वो कर सकता है उससे। ठीक है, प्रीफर हम लोग वो वाली मेथड करेंगे क्योंकि वहां से हम लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे हम इजीली, जब हमारे पास दोनों का कंबाइंड टाइम दिया होगा तब। बात समझ में आ गई। तो हम लोग इस वाली मेथड से प्रोसीड करेंगे और हमारा आंसर भी देखो, करना तो इतना है काम और यहां भी इतना काम करना है। ठीक है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। इक्वेशन यहां भी बनेगी, ये इक्वेशन रिलेशन निकल रहा है, इक्वेशन यहां भी बनेगी। दो इक्वेशन यहां से बन गई Na + Nb और यहां बन गई Na + 7Nb = 3। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो पड़ेगा हमें। तो यहां से आंसर कितना आ गया हमारा 27 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 22, A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete in 20 days. If B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? हमसे बोला गया है कि A और B दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 12 दिन में, A अकेला काम करता है 20 दिन में। ठीक है, उस काम को करने के लिए A को कितना दिन लगता है 20 दिन लगते हैं। लेकिन हमें ये बोला गया कि अगर B पूरे दिन काम ना करते हुए वो आधा दिन काम करे, मतलब एक दिन तो काउंट होगा लेकिन वो आधे दिन ही काम करेगा, वो आएगा जॉब पे पूरे एक दिन के लिए, अटेंडेंस उसकी एक दिन की लगेगी लेकिन वो काम आधे दिन के लिए करेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब ऐसा हो तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन काम करेंगे। ठीक है, कितने दिन काम करेंगे ये हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे 12 डेज है और यह 20 डेज है, तो हम लोग क्या ले लें, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा 12 और 20 का, हमने वर्क मान लिया, वर्क मान लिया हमने 60, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 60/20 मतलब 3 हो जाएगी, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी ये कितनी हो जाएगी हम लोगों की 60/12 कितनी हो जाएगी ये 12 5 60। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ बी 5 - 3, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। समझ में आ गई बात, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब देखो इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, मतलब काउंट तो एक दिन होगा लेकिन वो काम सिर्फ आधे दिन करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हम ये मान ले कि वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, करने की कैपेसिटी रख पा रहा है, तो लेकिन वो करता क्या है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर हाफ डे की बात करें तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। देखो टाइम क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब देखो एफिशिएंसी इसकी 2 है, एफिशिएंसी क्या है इसकी 2 है, लेकिन ये आधे दिन काम कर रहा है, क्या कर रहा है आधे दिन काम कर रहा है, तो कितना वर्क करेगा एक दिन में, एक दिन में कितना वर्क करेगा 1 यूनिट वर्क करेगा, है ना। टाइम कितना है आधा दिन, वर्क एफिशिएंसी इसकी 2 है, कितना वर्क करेगा ये 1 यूनिट, मतलब ये करने को तो 2 यूनिट वर्क कर सकता है, एफिशिएंसी क्योंकि इसकी 2 है, एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है, लेकिन ये आधे दिन ही काम कर रहा है तो 1 यूनिट वर्क करेगा। अगर 1 यूनिट वर्क किया है इसने तो हम एक दिन में क्या मान सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई, मतलब आधी हो गई। ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता था लेकिन आधे दिन काम करेगा तो 1 यूनिट वर्क करेगा। इसका मतलब डे काउंट तो हमें डेली का करना है लेकिन इसकी एफिशिएंसी हम आधी कर देंगे, क्या कर देंगे एफिशिएंसी आधी कर देंगे, एफिशिएंसी क्या कर देंगे हम इसकी आधी, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना। 2 × 1/2 आधी कर दी हमने तो एफिशिएंसी आ गई 1, हम एफिशिएंसी 1 से काउंट करेंगे। ठीक है, अब एफिशिएंसी 1 से काउंट करेंगे तो क्या निकालना है कितने दिन, टाइम इक्वल टू वर्क कितना है माना है हमने, वर्क कितना माना है हमने 12 यूनिट, कितना माना 60 यूनिट, और एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन बी ने मक्कारी करी है, बी ने क्या किया है आधे दिन काम किया, बस बी ने आधे दिन काम किया तो एफिशिएंसी आधी हो गई, है ना। जब सेम टाइम में मतलब एक ही दिन काउंट होगा ना वो तो वर्क बराबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, अगर हमने वर्क आधा किया तो एफिशिएंसी भी आधी हो गई,
तो 2 थी तो 1 होगी, कितना आएगा 15 दिन, 15 डेज। बात समझ में आ गई क्या किया हमने यहाँ पे? देखो भले ही वो 1 दिन काम करे या आधा दिन काम करे, ठीक है, लेकिन काउंट तो 1 दिन होगा ना। बात समझ में आ गई? वो कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है, उसने आधे दिन काम किया है, ठीक है, आधे दिन उसने गप्पे मारे हैं, कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन उसकी जो अटेंडेंस है वो तो 1 दिन बताएगी हमें, तो उसने काम तो आधा दिन किया है। मतलब अगर वो 2 यूनिट काम कर सकता था तो उसने 1 यूनिट काम किया बस, तो हम लोग 2 यूनिट उसकी एफिशिएंसी क्यों माने? हम तो 1 मानेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन में 1 ही कर रहा है, 1 यूनिट ही काम कर रहा है, करने को 2 कर सकता था, लेकिन अगर उसने मक्कारी नहीं की होती तो, लेकिन उसने क्या आधे दिन ही काम किया है, तो उसकी एफिशिएंसी हम मान लेंगे कि उसने सिर्फ 1 यूनिट काम किया है, तो हमने एफिशिएंसी क्या मान ली? उसकी आधी मान ली। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 डेज। बात समझ में आ गई? क्योंकि डेज तो आधे दिन आए या 2 घंटा आए, 1 दिन काउंट होगा, 1 दिन काउंट होगा उस चीज में, ठीक है। तो यहां से दोनों को अगर हम देखें तो एफिशिएंसी ऑफ ए तो आसानी से निकलेगी, एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे हम लोग तो 2 आएगी, लेकिन आधे दिन काम किया है तो एफिशिएंसी आधी कर दो, पूरे दिन काम करता, ये तो एफिशिएंसी अ डे की आ गई ना। एफिशिएंसी होता क्या है? जितना वर्क 1 दिन में करे वही होता है एफिशिएंसी, लेकिन उसने आधे दिन काम किया है तो एफिशिएंसी भी आधी हो जाएगी उसकी। अगर 1 दिन में 2 ईंटें जोड़ सकता था तो उसने आधे दिन काम किया है तो आधी 1 ईंट जोड़ेगा वो, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमने हाफ कर दी इसकी। कितना आ जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। कितना आ जाएगा? 60 बाई 4 विच इज इक्वल टू 15। तो 15 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है।